वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। जैसा कि आपको पता है, इस टाइम यूएनएससी में भारत ने वीटो पावर की मांग रखी हुई है और पिछले दिनों मतलब धमका भी दिया था भारत ने साफ साफ वीटो पावर कंट्रीज को कि तुम अगर भारत को नहीं दे सकते तो महत्व जो है इस चीज़ का वो ख़त्म हो जाएगा, कोई इम्पोर्टेंस देगा ही नहीं यूएनएससी को। और कल हमने परसों वीडियो बनाई थी कि यूएन के चीफ ने भी बोला था कि सबसे ज्यादा डिजर्व जो करता है वो इंडिया है। हाँ भाई, पावरफुल देश है, एक पावरफुल देश है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है। भारत को वीटो देने से इनकार, फ्रांस उतरा मैदान में। मतलब इनकार हुआ था तो मतलब फ्रांस मैदान में उतर आया और क्या बोला, ये तुम्हें हमेशा फ्रांस साथ देता है इंडिया का। क्या फ्रांस ने बोला ये इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। बिना किसी देरी के देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती का प्रमाण देते हुए भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को अपना समर्थन दिया है। साथ ही फ्रांस ने यह बात भी साफ तौर पर कहा है कि भारत को यूएनएससी का एक स्थायी सदस्य बनना ही चाहिए। भारत और फ्रांस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा बढ़ी है। इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। भारत ये बात पिछले कुछ समय से लगातार विश्व के सामने रख रहा है कि बदलते हालातों की वजह से संयुक्त राष्ट्र को भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है ताकि विश्व की व्यवस्था को सही तरीके से संभाला जा सके और शांति कायम की जा सके। दोस्तों, हमने ये देखा है कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के होते हुए भी विश्व में कई सारे युद्ध हुए और उसमें हजारों लोगों की जान गई और संयुक्त राष्ट्र इन युद्धों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात तो साफ हो चुकी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं करता और अपनी शक्ति को विश्व के ज्यादातर देशों के साथ साझा नहीं करता तो विश्व एक काफी गलत पड़ाव की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे पूरे विश्व को इस बात का एहसास होगा कि संयुक्त राष्ट्र न तो हमें कोरोना वायरस से बचा पाया और न ही कई अलग अलग तरीके के युद्ध से, तो आखिर संयुक्त राष्ट्र विश्व में क्या कर रहा है। ये सारे देश संयुक्त राष्ट्र को पैसे देते हैं, फंडिंग देते हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर पीस कीपिंग फोर्स के लिए अपनी सेना भी देते हैं। वहीं पर ऐसे हालात में अगर संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने में भी नाकाम हो जाएगा, साथ ही कोरोना जैसी महामारी को भी नहीं रोक पाएगा, तो आखिर विश्व के देश कब तक संयुक्त राष्ट्र पर अपना भरोसा जताएंगे। एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब सभी देशों को ये महसूस होने लगेगा कि छोटे और रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम होने लगेगा। भारत के बयानों को गंभीरता से लेते हुए अक्सर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भारत की संयुक्त राष्ट्र परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन अक्सर अपनी नापाक हरकतों की वजह से भारत का समर्थन नहीं करता। दरअसल चीन भारत को अपना एक विरोधी के तौर पर देखता है। साथ ही चीन ये बात समझता है कि भारत उसके रीजन में मौजूद है और अगर भारत ज्यादा शक्तिशाली बनेगा तो चीन की क्षमता लगातार कम होने लगेगी। इतना ही नहीं बल्कि चीन का प्रभाव भी आसपास के देशों में कम होगा। इसलिए चीन भारत को एक दोस्त के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है। हालांकि भारत भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है। दोस्तों, यही वजह है कि हमने देखा है कि चीन अपने रवैये को भारत के प्रति लगातार नरम कर रहा है, क्योंकि चीन को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब वह भारत को दबा नहीं सकता और अगर वह भारत के ऊपर हमला करने की भी कोशिश करेगा तो भारत चीन को एक ऐसा जवाब देगा कि आने वाले कई सालों तक चीनी नहीं भूल पाएंगे। फ्रांस जैसे देश भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन दे रहे हैं और भारत भी अब संयुक्त राष्ट्र को यह बात साफ तौर पर कह चुका है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने ही पड़ेंगे। तो ये देखना अब काफी ज्यादा रोचक होगा कि क्या समय रहते हुए संयुक्त राष्ट्र अपने अंदर बदलाव लाता है या फिर विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये तो बात हम सबको पता होगी कि अमेरिका ने अपनी चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों, ये बात अब भारत को भी काफी ज्यादा खटकने लगी है, क्योंकि भारत ने हाल ही में अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और अब भारत इन हेलीकॉप्टर को काफी अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है। चिनूक भारत की हेलीकॉप्टर फ्लीट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे हालात में अगर अमेरिका अपने पूरे हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड कर चुका है तो भारत के लिए भी इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब भारत ने अमेरिका से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी चिनूक हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड क्यों किया है। वहीं पर दोस्तों, फिलहाल के लिए अमेरिका की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अमेरिका को इस बात का डर था कि
हेलीकॉप्टर के इंजन में कहीं आग न लग जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस पूरे हेलीकॉप्टर फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है। हालांकि अभी भी पूरी जानकारी निकल कर आना अभी बाकी है और इतने शुरुआती दौर में इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमेरिका ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं जब उन्होंने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट और हथियारों के पूरे जखीरे को ग्राउंड कर दिया हो। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब से भारत ने इन हेलीकॉप्टर को खरीदा है तब से इन हेलीकॉप्टरों ने अपनी क्षमता को भारतीय वायुसेना के सामने साबित भी किया है। इतना ही नहीं बल्कि ये हेलीकॉप्टर काफी ज्यादा कारगर निकलकर सामने आए हैं और भविष्य में भारत ऐसे और हेलीकॉप्टर भी अमेरिका से खरीद सकता है, लेकिन उससे पहले इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद हुई गाइस, ये वीडियो खत्म। हमें याद है यार इराक में, अफगानिस्तान में ये सबसे ज्यादा ये हेलीकॉप्टर यूज हुए। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। वो अक्षय कुमार की बात बिल्कुल सच है। सही बात। 400 इकट्ठे भाई कर दिए। हाँ, फैसला कर दिया। क्या पैसा 400 के 400 और क्या रीजन दिया कि और इंडिया में अच्छे खासे चल रहे हैं ये वाले, अच्छे खासे पहाड़ी मिशन इंडिया का है। उसको छोड़ो, मारो गोला। अब आते हैं इसके ऊपर। पहले सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात, यूएनएससी में टोटली समर्थन, मतलब वो फ्रांस आ गया, फ्रांस साथ देने के लिए समर्थन में आ गया। फौरन फ्रांस कहता है रेडी हूँ, भारत को बनना चाहिए परमानेंट मेंबर। यार देखो, फ्रांस रशिया सबसे पहले आते हैं। सबसे पहले वाकई फ्रांस और रशिया आए हैं। 3 देश हैं, यूके, हाँ, यूके, अमेरिका और चाइना। ये 3 देश हैं। 100% कंफर्म है और यूके दे भी दे, लेकिन अमेरिका कभी कह सकते हैं क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेगा मुझसे। अमेरिका है ना, कभी भी नहीं चाहेगा कि मुझसे पावरफुल हो। इन दोनों की एक चाइना और अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि ये जो है ना हमसे ऊपर चला जाए या पावरफुल आ जाए। और अमेरिका भली बात ये बात जानता है भाई, चाइना के बाद सबसे ज्यादा जो टक्कर कंट्री इस टाइम दुनिया में अमेरिका को जो दे सकता है वो इंडिया, और कोई नहीं है। और वो चाइना भी जानता है, चाइना भी जानता है, तभी अभी नरम लहजे में बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। चाइना को पता है, चाइना को पता है कि अभी जो सबसे ज्यादा मुझे इस टाइम कंपटीशन जिस देश ने दिया वो इंडिया। हर मामले में इंडिया को चाइना को इतना डर में यकीन मानो अमेरिका का भी नहीं है जितना इंडिया का है। इसमें कोई शक नहीं है। टक्कर हर मामले में दी हुई है भाई। वो इंडिया का पोटेंशियल देख चुका है, इंडिया के अंदर क्या पोटेंशियल है वो जान भली बात इस चीज को समझ रहा है। और वो उसे ये 2020 में गलवान घाटी की उसमें घटना में पता भी लग गया। देखो इंडिया चाइना क्यों सबसे ज्यादा चल रहा है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में वो इस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा हो रही है इस मामले में। और कुछ टाइम लगेगा इंडिया ये चाइना से अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह स्पीड से चलता रहा, कुछ साल लगेंगे चाइना को जो है ना, मैं कहता हूँ सही जो है ना दबा के रख देगा। बिल्कुल भाई। अब आप पूरी दुनिया में किसी अंधे से भी पूछो ना कि सबसे ज्यादा कौन डिजर्व करता है, वो यही बोलेगा। किसी को न भी पता वो भी ये बोलेगा कि इंडिया डिजर्व करता है। बिल्कुल बोलेगा। और देश भी देखो, ये वीटो पावर वाले देश तो नहीं बोलते ना। अब फ्रांस रशिया बोल बोल के थक गए बेचारे। अभी और देश भी उठकर खड़े हो रहे हैं कि भाई तुम दो। मतलब इतनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी हो गई है। बिल्कुल गाइस, आप क्या कहते हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो इसके बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।